उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला अध्यक्ष और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय कौशाम्बी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायाधीशों ने मां सरस्वती के चित्र पर फूल अर्पित किया। प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने राष्ट्रीय लोक अदालत के शुभारंभ के बाद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोक अदालत वादकारियों के लिए वरदान है। लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली, ऑनलाइन चालान, बिजली बिल, दुर्घटना बीमा, पति पत्नी से विवाद जैसे बहुत सारे मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। हरिदास्य राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में स्वामी हरिदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजू के परम सानिध्य में दोपहर को असहाय और निर्धन माताओं को भीषण गर्मी में ठंडे जल की सुविधा हेतु तकरीबन हजारों मटकों का वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर स्वामी हरिदास्य पीठाधीश्वर स्वामी मंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजू महाराज ने कहा कि जल ही जीवन है और जीवात्मा की सेवा करना ही सनातन धर्म में सर्वोपरि माना गया है। आज इस भीषण गर्मी में जो तपन आज जला रही है, उस समय ये माताओं की हम लोग जब दर्शन करने आए तो देखा तो यहाँ माताओं के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी जो कि उनके पास ठंडे पानी व्यवस्था हो। ठंडा पानी भी कोरोना के माध्यम से, कोरोना की वजह से यहाँ वो परेशानी की वजह से नहीं चल रहा था। तो पूज्य महाराज जी स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडल स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज से हमने निवेदन किया, तो उन्होंने हर साल की भांति अब के भी उनके लिए जो गरीब फ्रिज बोला जाता है, जो मटका है वो यहाँ से नहीं, वो राजस्थान की मटकी से मंगाया जाता है। स्पेशल ये मटका होता है। आज यहाँ माताओं की सेवा करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मानव सेवा प्रकल्प के अध्यक्ष हमारे साथ चंदन सिंह बैची हैं, जो 100 जो अपनी उत्तर प्रदेश 100 जो गाड़ी है जो चल रही हैं जो समाज की सेवा के लिए, वो हमारे मुकेश चंद जी और हमारे दादाजी उन्हें जो नित्य बंदरों की सेवा है, मानव सेवा में हमेशा संकल्पित हैं, तो समाज की हर कार्य में आपका सहयोग रहता है। ऐसे हमारे साथ मुकेश चंद जी भी हैं और बहुत ही सुंदर माताओं की सेवा करके हमें बहुत आनंदित हो रहा है। काशी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के पहले दिन का काम खत्म हो चुका है। इस दौरान एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र और वादी प्रतिवादी पक्ष के 92 लोग परिसर के अंदर गए थे। सर्वे टीम में शामिल सभी के मोबाइल बाहर जमा कर दिए गए थे और प्रशासन ने ज्ञानवापी परिसर के चारों तरफ 500 मीटर तक पब्लिक की एंट्री बंद करा दी थी। सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश की तामीला कराना हमारे लिए हमारा दायित्व भी है, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। हमने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक की कार्रवाई बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है। छाता कस्बे की राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय में तीसरा दीक्षांत समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसकी मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय रहे। इस दीक्षांत समारोह के दौरान छात्र छात्राओं को डिग्रियों के साथ साथ मेडल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा वितरण किया गया। तो आज यहाँ पर हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, उनको आज यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छाता पर यहाँ आना था आज उनको, और इसका निरीक्षण करना था और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। तो हम लोगों पर सूचना थी यहाँ पर आने की, परंतु मजबूरी में क्योंकि उनने अन्य प्रोग्राम भी थे, फरे में नगला चंद्रमान, फरे में दीनदयाल उपाध्याय धाम, वहाँ पर भी उनका प्रोग्राम था। तो इसकी मजबूरी में और भी कई प्रोग्राम थे, तो यहाँ का उनका प्रोग्राम का आज आने का कैंसिल हो गया है। लेकिन हम लोगों ने जो समस्या, हम कोसी कला और छाता के बारे में जो समस्या हम पहले से उठा रहे थे, वो हमने मंत्री जी को लखनऊ भी जाकर बताया। यहाँ की समस्या छाता की है, इसी के साथ साथ कोसी कला में जो PSC चल रहा है इस समय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
उसको हम लोग चाहते कि वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने, और क्योंकि बिल्डिंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है वहाँ पर, और PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा है। तो हमने कहा भाई आप स्वास्थ्य को, उसमें आपने देखा ये इसमें DG हेल्थ का भी लेटर लगा हुआ है, जो पूर्व में मंत्री थे DG हेल्थ का लेटर लगवाया, उनसे हमने रिकमेंडेशन करवाई, सांसद हेमा मालिनी जी का लेटर लगा हुआ है, सारी हमने फॉर्मेलिटी उसकी पूरी करवा दी। और अब निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोशिकला का बनेगा, क्योंकि कोशिकला में एक यहाँ तो है ही, यहाँ तो CSC है ही छाता के अंदर, कोशिकला में 1 लाख की आबादी और आसपास सैकड़ों काम जुड़े हुए हैं। गोवर्धन के पाली गांव में गांव के अंदर जाने वाले मुख्य मार्ग पर कई दिनों से जल भराव की समस्या बनी हुई है। यहाँ ग्रामीणों को गंदे पानी से होकर निकलना पड़ रहा है। यही नहीं, स्कूली बच्चे भी इसी गंदे पानी में होकर निकलते हैं। आप जरा इन वीडियो को देखकर बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग किस प्रकार की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मगर गांव के प्रधान इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम आपको पूरा मामला बताते चलें कि कई महीनों से मुख्य मार्ग पर बनी नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से गांव में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। छाता स्थित संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक फरहा के दीनदयाल धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर फूल अर्पित किए। इसके पश्चात वहां मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दुपट्टा में माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं पंडित दीनदयाल धाम स्थित दीनदयाल कामधेनु गौशाला फार्मेसी का भी उन्होंने निरीक्षण किया।